इसलिए पड़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि ओवैसी के साथ वो गठबंधन में खुश नहीं है। जिस तरीके से ओवैसी ने उनको लगातार दरकिनार किया, पीडीएम का मोर्चा भी लेकर इसीलिए पहुंची थी कि जहां पर पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग को वो साथ पाए, लेकिन जब वो प्लान फेल हो गया तो अब ऐसे में मायावती की तरफ उन्होंने रुख करना चाहा था लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी कवायद भी शुरू कर दी थी। लेकिन मायावती ने सीटों के चलते और अकेले चुनाव लड़ने के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने पल्लवी पटेल को दरकिनार कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तब पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं मजबूरी में जाकर ओवैसी के साथ गठबंधन में जाना पड़ा। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक युवा नेता है और पल्लवी पटेल को भी ऐसी पार्टी की तलाश है जिसमें उनके जो पार्टी का वर्चस्व है वो निखर के आए और जनता। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं पल्लवी पटेल के बारे में। अपना दल कामेरावादी की मुखिया पल्लवी पटेल की स्थिति जो है वो इस वक्त दिन ब दिन राजनीति के तौर पर और राजनीतिक स्तर में लगातार खराब होती जा रही है। पल्लवी पटेल गठबंधन के लिए किसी पार्टी का साथ ढूंढ रही हैं, किसी पार्टी का हाथ ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक पल्लवी पटेल ना तो वो पार्टी ढूंढ पाई है या यूं कहें कि अभी तक किसके साथ गठबंधन करेंगी इस पर भी कोई ऐलान नहीं हुआ है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने पहुंची तो थी, लेकिन ओवैसी ने भी उन्हें पूर्ण तरह से दरकिनार कर दिया था। उससे पहले अखिलेश यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया था कि पल्लवी पटेल की स्थिति या यूं कहें कि अपना दल कामेरावादी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, हमारे कोई भी संबंध अपना दल कामेरावादी के साथ नहीं है। उसके बाद से ही पल्लवी पटेल बेसहारा हो चुकी थी, उनकी पार्टी बेसहारा हो गई थी। असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना तो चाहती थी, लेकिन ओवैसी ने भी साफ तौर पर पल्लवी पटेल को दरकिनार कर दिया था। लोकसभा चुनाव में बुरी हार पल्लवी पटेल देख चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं समय उपचुनाव का है उत्तर प्रदेश में, और उससे भी आप देखें अहम समय जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए है। पल्लवी पटेल बड़ा ऐलान कर चुकी हैं कि अब वो गठबंधन करना चाहती हैं, किसी अन्य पार्टी के साथ एक तरह से अपना दामन थामना चाहती हैं, पार्टी का गठबंधन करना चाहती है ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती मिले। एक तरह से जो एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पार्टी में तमाम कार्यकर्ताओं में घटता जा रहा है वो वापस से बढ़ सके, इसी के लिए अब किसी अन्य दल के साथ पल्लवी पटेल गठबंधन कर सकती हैं। कयास इस प्रकार के हैं, चंद्रशेखर आजाद के साथ मायावती, माफ करेगा, पल्लवी पटेल जा सकती हैं और मायावती के साथ भी कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के जाने के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे माही से। माही, क्या स्थिति देख रही है, क्या लगता है पल्लवी पटेल की जो कहीं ना कहीं स्थिति है वो खराब होती जा रही है? अपना दल कामेरावादी एक समय पर आप देखें अहम पार्टी, मुख्य पार्टी कहीं ना कहीं सपा की हुआ करती थी। डिंपल यादव के साथ पल्लवी पटेल के आप देखें संबंध जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, अखिलेश यादव के साथ काफ़ी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन संबंधों में कटौती हुई। धीरे धीरे करके पल्लवी पटेल का आप देखें जो जनाधार है उनकी पार्टी का वो घटता गया। मायावती या चंद्रशेखर किसकी ओर जाती नजर आ रही हैं? देखिए, अगर देखा जाए आश्रुति तो कहीं ना कहीं जो पल्लवी पटेल हैं अब मुश्किलों में इसलिए पड़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि ओवैसी के साथ वो गठबंधन में खुश नहीं है। जिस तरीके से ओवैसी ने उनको लगातार दरकिनार किया, पीडीएम का मोर्चा भी लेकर इसीलिए पहुंची थी कि जहां पर पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग को वो साथ पाए, लेकिन जब वो प्लान फेल हो गया तो अब ऐसे में मायावती की तरफ उन्होंने रुख करना चाहा था लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी कवायद भी शुरू कर दी थी। लेकिन मायावती ने सीटों के चलते और अकेले चुनाव लड़ने के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने पल्लवी पटेल को दरकिनार कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तब पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं मजबूरी में जाकर ओवैसी के साथ गठबंधन में जाना पड़ा। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक युवा नेता है और पल्लवी पटेल को भी ऐसी पार्टी की तलाश है जिसमें उनके जो पार्टी का वर्चस्व है वो निखर के आए और जनता का जनाधार निकलता हुआ नजर आए और जो दलित वर्ग वोट जो उनसे छिटक गया था वो फिर से मिले। तो ऐसे में मायावती की स्थिति तो आप देख रही है डमाडोल दिखाई दे रही है। ऐसे में अब वो अलग बात है कि मायावती किसी रणनीति के तहत पल्लवी पटेल को ले और उनको अपनी पार्टी में शामिल करे, कोई बड़ा पद दे, तब तो हो सकता है कि पल्लवी पटेल अब रुख करेंगी। लेकिन अगर आजाद की तरफ से कोई ऑफर मिलता है तो जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल आजाद के साथ जाना पसंद करेंगी। पल्लवी पटेल चंद्रशेखर आजाद के साथ जाना पसंद कर सकती हैं। थोड़ा चंद्रशेखर आजाद का आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में आजाद ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन उसके बाद ही बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद की ओर से हो चुका है कि किसी भी अन्य दल के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे सहयोगी दलों को भी वो अभी नहीं साधेंगे। जब 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तब यूपी के सहयोगी दलों को साधा जाएगा। लेकिन आजाद का बड़ा ऐलान ये भी आ चुका है कि तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव जहां होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार, ये जो 4 मुख्य राज्य हैं जहां पर अभी विधानसभा चुनाव की जो स्थिति है वो लगातार आप देखिए तेज हो रखी है, चर्चाओं में बन रखे हैं। चंद्रशेखर आजाद किसी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बड़ा ऐलान वो कर चुके हैं। लेकिन पल्लवी पटेल जो कहीं ना कहीं एक छोटा सहयोगी दल वहीं आप देखिए बनी हुई है, पल्लवी पटेल जैसी नेता को, और सबसे बड़ी बात आप देखिए जिस हिसाब से पल्लवी पटेल का कहीं ना कहीं सिराथू से भी जिस हिसाब से आप देखिए हाल ही में टिकट कटा गया था, और सबसे बड़ी बात आप भले सांसदी के पद पर हो लेकिन अपनी आपकी पार्टी का जनाधार कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे करके अखिलेश यादव आपसे वो सीट कहीं ना कहीं खींच लेंगे। क्या आजाद इस पर मंजूरी देते नजर आएंगे? और अगर इतनी स्थिति पल्लवी पटेल की लगातार आप देखिए जो खराब चलती नजर आ रही है, अखिलेश यादव पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अखिलेश यादव जिस तरीके से मजबूत स्थिति में है, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। पल्लवी पटेल अब उनके लिए मैटर नहीं करती हैं, अगर करती तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनको साधने का प्रयास करते, और अगर उनको पीडीएम के मोर्चे का कुछ लाभ मिलता, अगर उनको लगता कि ओवैसी के साथ उनको कोई फायदा पहुंच रहा है, तो शायद अखिलेश यादव चाहते कि उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन अभी उस तरीके का कोई फायदा उनको ना मिला। 22 प्रत्याशी मैदान में उतारती, एक भी प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाता। ऐसे में खुद में भी इस बार पल्लवी पटेल चुनावी मैदान में किसी सीट से नहीं उतरी, तो ऐसे में माना ही जा रहा था कि अब पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से इसीलिए अट्रैक्ट हो सकती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और पल्लवी पटेल के साथ रिश्ते जो हैं आजाद के बहुत बेहतर है। ऐसे में जब कुशीनगर सीट पर दोनों चुनाव प्रचार करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पहुंचे थे, तो माना ही जा रहा था, तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इन तीनों का गठबंधन एक साथ हो सकता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो अभी का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है वो पल्लवी पटेल के साथ तो नहीं है, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद चाहेंगे, 10 उपचुनाव की सीटें हैं, पल्लवी पटेल के साथ अगर वो एक सीट दे देते हैं तो जाहिर तौर पर उनका भी कद बढ़ता हुआ नजर आएगा और दोनों की पार्टी को एक चेहरा मिलेगा जिससे एक दूसरे के जनाधार में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को अब ऐसा कदम उठाना बेहद जरूरी है जिस कदम के तहत पल्लवी पटेल अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत कर ले। गठबंधन में अगर किसी अन्य दल के साथ आए तो गठबंधन के लिए ही या गठबंधन के तहत ही पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कामेरावादी की स्थिति बेहतर हो। माही एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, मायावती के साथ अगर पल्लवी पटेल जाएंगी या फिर कहें कि 2019 का समीकरण अगर मायावती दोहराएंगी, यानी मायावती और अखिलेश के साथ गठबंधन करेंगे और पल्लवी पटेल अगर मायावती की ओर रुख अपना मोड़ेंगी, क्या अखिलेश यादव मंजूरी दे पाएंगे इस पूरी स्थिति को, इस पूरे समीकरण को? अगर ऐसा होता है, क्या मायावती वो जरिया बन सकती हैं पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के वापसी का, या वापसी एक बार फिर से गठबंधन का? जी बिल्कुल, ऐसा समीकरण बन सकता है, लेकिन अगर पल्लवी पटेल पहले मायावती के साथ जाए तो, या फिर मायावती अखिलेश यादव के साथ आए तो, ये भी तो एक बात है। कहीं ना कहीं मायावती भी गठबंधन के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो अपनी नई रणनीति के तहत चलती हैं तो पल्लवी पटेल को साधने का प्रयास करेंगी, लेकिन जहां तक अभी आशंका जताई जा रही है और जिस तरीके से परिणाम निकल कर आए हैं, इनेलो के साथ मायावती ने गठबंधन किया, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जो आप देखेंगे 1998 की जो राजनीति है उसको दोहराने का प्रयास कर रही हैं। इनेलो के साथ गठबंधन में जाती है, फिर से उनको लग रहा है कि जो 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं वही इतिहास दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती की ये भूल हो सकती है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि अपने दम पर और किसी के दम पर आप चुनाव जीत जाए बिना किसी रणनीति के, पुरानी रणनीति के हिसाब से, तब समय और था, अब समय बदल चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरीके से नए नए वादे करके जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, नए मुद्दे हैं, नीट का मुद्दा है, आप देखेंगे बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को अगर मायावती नहीं साधती हैं, और कहीं ना कहीं जब एक चीज़ रहा है कि मायावती जब भी कोई भाषण देती हैं तो बहुत एक्सट्रीम देती हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी यूपी से वो जीती हैं तो अलग स्टेट बना देंगी, तो इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। आप उन मुद्दों को समझिए, जैसे चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड लेवल पे जाकर उन मुद्दों को समझकर जनता का दिल जीतते हुए नजर आते हैं। अगर वही मायावती भी करेंगी और उन्हीं उस पर चलेंगी तो शायद अखिलेश यादव के साथ रहे या अकेले रहे वो जीत दर्ज कर पाएंगी। रही पल्लवी पटेल की बात, तो पल्लवी पटेल को भी अब अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए कहीं ना कहीं एक मजबूत गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं उनकी बहन अनुप्रिया पटेल लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी में मंत्री पद पर काबिज है और जिस तरीके से अपनी बात योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे दमखम के साथ रख रही हैं, कहीं ना कहीं माना ही जा रहा है कि पल्लवी पटेल का जो कद है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार के जब मंत्री कैबिनेट चल रहा था, जब कैबिनेट विस्तार हो रहा था, तब वहां
पर पल्लवी पटेल पीएम मोदी के बगल में बैठते हुए दिखाई देती है, वहीं पल्लवी पटेल का देखिए आप दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आती हैं। तो ऐसे में जो समीकरण बन रहा है, अगर वो मायावती के साथ और अखिलेश के साथ जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनको एक मजबूती मिलेगी, लेकिन अगर नहीं जाना चाहती हैं तो चंद्रशेखर आजाद उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के लिए एक बेस्ट ऑप्शन या एक यूं कहे कि पूर्ण विकल्प कहीं ना कहीं आने वाले समय में बनते नजर आ सकते हैं। देखना दिलचस्प है कि पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति बना सकती हैं। गठबंधन करेंगी, मायावती के साथ जाएंगी, चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएंगी, या अखिलेश यादव की ओर एक बार वापस अपना रुख मोड़ती नजर आएंगी। देखा जाए तो पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करना होगा, नहीं तो राजनीति के तौर पर और राजनीतिक स्तर में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल गिरती नजर आ सकती हैं। और जो आशंकाओं के दौर चल रहे हैं, ये आशंकाओं के दौर राजनीति में क्या बदलाव लाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं एक मुख्य मुद्दा, देखने लायक मुद्दा रहने वाला है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।